क्या हुआ? माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस याद नहीं रहता, सब कुछ मिक्स हो जाता है। सो चलो आज हम माइटोसिस एंड मियोसिस को बहुत क्विकली खत्म करते हैं, ताकि आज के बाद तुम्हें कुछ भी मिक्स ना हो, कुछ भी मिस ना हो, और 4 नंबर पक्का तुम इस चैप्टर से स्कोर कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। माइटोसिस क्या होता है बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब अगर हमने एक डिप्लॉयड सेल को माइटोसिस करवाया तो हमारे पास जो बनेगा वो भी एक डिप्लॉयड सेल ही बनेगा। रिपेयर या फिर नंबर ऑफ सेल्स को हमने सिंपली इंक्रीज करना है, तो सारी चीजों में ग्रोथ हो गई, रिपेयर हो गई, सेम। अगर हमें एक पेरेंट सेल जैसा डॉटर सेल बनाना है तो हमेशा क्या करवाई जाएगी? माइटोसिस। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। क्यों कहा जाता है मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि मियोसिस के बाद जो हमारे पास डॉटर सेल बनेगा वो बनेगा हैप्लॉइड। इफ वी स्टार्ट विद द डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉइड सेल बनेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा हाफ रह जाएंगे, विच हेल्प्स इन योर गैमीट फॉर्मेशन। तो ये दो मेजर डिफरेंस होते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस में। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस गैमीट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। माइटोसिस में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड, मार्क इट, हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉयड सेल दोनों डिवीजन कर सकते हैं। मियोसिस में सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल ही डिवीजन करेगा, इसके अलावा हैप्लॉइड सेल कभी भी मियोसिस नहीं कर सकता। माइटोसिस का मेन फंक्शन क्या है? तुम्हारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाना, रिपेयर करवाना, नंबर ऑफ सेल्स की कॉपी इंक्रीज करना। अगर हमारे पास एक सेल है, एक से मुझे 12 बनाने हैं, हाउ दैट इज पॉसिबल? बाय माइटोसिस ओनली। मियोसिस का काम है मेन गैमीट फॉर्मेशन, जहां पर हमारी पेरेंट बॉडी के कंपैरिजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। क्लियर? अब तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद होगा, रिवाइज कर लेते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस की स्टेजेस क्या होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये किस चीज की स्टेजेस है? These are the stages of karyokinesis. Karyokinesis मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवीजन के बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोप्लाज्म डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस। तो जब भी कभी माइटोसिस या मियोसिस होगा, सबसे पहले हमारे पास आएंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यही सेम मियोसिस में होता है, यही सेम माइटोसिस में होता है। मियोसिस में डिफरेंस क्या आएगा? मियोसिस 2 फेजेस में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 मतलब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 मतलब प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। क्लियर? दीज आर द स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस से पहले एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज। कौन सी स्टेज बोलते हैं हम? इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब क्या होता है? प्रेपरेटरी फेज। इस फेज में सेल खुद को डिवाइड नहीं करता, बट डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। जो भी चीजें डिवीजन करवाने के लिए चाहिए वो सब चीजें कहाँ बनती हैं? इंटरफेज में। इंटरफेज फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1, S एंड G2 फेज के बाद क्या होगा? माइटोसिस और मियोसिस, M फेज, जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। हर डिवीजन से पहले एक प्रेपरेटरी फेज आएगा, वो प्रेपरेटरी फेज हमारे सेल को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन। अगर वो प्रेपरेटरी फेज नहीं आएगा तो हमारा सेल जो है डिवाइड नहीं होगा। ऐसा G1, S और G2 फेज में क्या होता है? सबसे ज्यादा रिपीटेडली एक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? इन द एस फेज, सिंथेसिस फेज। एक और फेज होती है G0 फेज, जहां पर सेल रहता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट डिवाइड नहीं करता। सो जब तक एक सेल G0 फेज में रहेगा तब तक वो सेल कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, खाली G0 फेज में ही रहेगा वो। ओके, जैसे कि तुम्हारे न्यूरॉन्स एंड हार्ट सेल्स, एज एनसीईआरटी सेज। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट विद द माइटोसिस। माइटोसिस क्या होती है बेटा? पर्पस क्या है, क्या होती है तुम्हें पता होगा। अब हम नीट जो 2026 है उसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो बेटा माइटोसिस का पर्पस क्या है? ग्रोथ,
क्योंकि ग्रोथ के टाइम पर हमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने हैं। सेल्स इंक्रीज करने हैं तो कैसे होगा? बाय माइटोसिस। रिपेयर, हमें कोई भी लगा लो स्किन हमारी डैमेज हो गई कहीं से, अब उस डैमेज एरिया से न्यू स्किन ग्रो करवानी है, कैसे पॉसिबल है? बाय माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवानी है, कैसे पॉसिबल है? बाय माइटोसिस। मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, हमेशा याद रखना योर माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, विच मीन्स जब भी माइटोसिस होगी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हमेशा मेंटेन रहेगा। जितना क्रोमोसोम नंबर है वो उतना ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। क्लियर? सीक्वेंस क्या है बेटा जी? सबसे पहले इंटरफेज आएगा एंड देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। These are the stages of karyokinesis. Karyokinesis मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब तुम्हारे पास एक सेल है, अब इस सेल को हमने बाय माइटोसिस डिवाइड किया। मोटा मोटा अगर हम देखें तो होता कैसे है? सबसे पहले बेटा बाय प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, जिसे तुम याद कर सकते हो एज पी मैट। हमारे पास न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा, दिस इज कैरियोकाइनेसिस, एंड देन साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, जिससे हमारे पास दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज योर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सो प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, मतलब क्रोमोसोम जो है वो दिखने लग जाते हैं। सो दीज आर क्रोमोसोम। बिफोर प्रोफेज इट इज ओनली द क्रोमैटिन मटीरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि जो भी ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो पूरे साइटोप्लाज्म में होगा। सेंट्रियोल दूसरे पोल्स पर, जैसे सेंट्रियोल है वो बेटा सेंट्रोसोम मूव करके दूसरे पोल्स पर जाना शुरू कर देते हैं। मेटाफेज पर सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर लाइन करते हैं और स्पिंडल फाइबर के साथ काइनेटोकोर अटैच करती है। ये हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर ये ऊपर सेंट्रोसोम, इधर भी ये सेंट्रोसोम, ये यहाँ पर आ गए क्रोमोसोम्स। हमें पता है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में सेंटर में सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के आजू बाजू काइनेटोकोर डिस्क होती है जो प्रोटीन की बनी हुई डिस्क होती है। स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होगा विद द काइनेटोकोर of the chromosome, and this is the phase of mitosis, which is metaphase. So chromosomes align at the equator. One more thing, one very important thing, your metaphase is the best phase to study the morphology of chromosome. अगर हमें chromosomes की morphology study करनी है तो वो मेटाफेज में होती है। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा बेटा? जैसे ये हमारे पास दो क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब तुम इमेजिन करो कोई चीज है, एक ये स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ की कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू होंगी। एक स्पिंडल फाइबर ने इधर और एक स्पिंडल फाइबर ने इधर से ऐसे खींचा। जब ऐसे खींचा जाएगा तो क्रोमैटिड्स क्या है? सेपरेट हो जाएंगी और दोनों क्रोमैटिड्स एक तरीके से मान लो आधा आधा सेंट्रोमियर ले जाएंगी। अब दोनों क्रोमैटिड्स के पास अपना अपना सेंट्रोमियर होगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोसिस में जो क्रोमैटिड्स होती हैं वो आपस में सेपरेट हो जाती हैं, इसी वजह से क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है एट द एंड ऑफ द माइटोसिस। तो टेलोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी। टेलोफेज इज सिंपली रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो भी प्रोफेज में हुआ था उससे उल्टा सब टेलोफेज में होगा। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा दो सेल्स में। साइटोकाइनेसिस दो तरीकों से होता है बेटा, एक होता है फरो मेथड और एक होता है सेल प्लेट मेथड। फरो मेथड इन एनिमल्स, सेल प्लेट मेथड इन प्लांट्स। ओके, अगर इसकी डिटेल्स चाहिए बेटा सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसके ऊपर डिटेल्स जो है डिटेल वीडियो एक अलग से बना दूंगी। साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में अलग तरीकों से होता है, प्लांट्स में अलग तरीके से होता है। एक और चीज, जैसे यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज आया, एनाफेज आया, टेलोफेज आया, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। कई बार ये होता है बेटा कि टेलोफेज अभी हो ही रहा होता है और साथ ही साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। सो ऐसा मत समझना कि एक्चुअल में भी ऐसा ही हो रहा है कि ओके द सेल इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज टू कम। नो, टेलोफेज अभी चल ही रहा होता है, साइटोकाइनेसिस साथ ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर?
रिजल्ट क्या होगा? बाय द एंड ऑफ द माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स बनेंगे जो जेनेटिकली एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम, जैसा सेल था वैसा ही सेल हमारे पास माइटोसिस के बाद बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है सेम क्रोमोसोम नंबर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही कि माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। हमारे पास बेटा जो एक डिप्लॉयड सेल है वो डिप्लॉयड ही रहेगा आफ्टर माइटोसिस, हैप्लॉयड सेल हैप्लॉयड ही रहेगा आफ्टर माइटोसिस। दैट इज व्हाई माइटोसिस इज योर इक्वेशनल डिवीजन। These are the diagrams of your NCERT। सबसे पहले हमारे पास है अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में सब क्रोमैटिन मटेरियल है। अभी हमें प्रॉपर क्रोमोसोम जो नहीं दिखाई दे रहे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। उसके बाद लेट प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने के बाद दिखना शुरू हो गया है। देन ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब प्रोफेज से मेटाफेज में एंटर कर रहे हैं, उस वक्त क्या होता है, जो सेंट्रोजोम है वहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं जो काइनेटोकोर को अटैच करती हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स। एंड देन मेटाफेज में इक्वेटर पर लाई कर गए, देखो, जिसे हम मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया और क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल पर जाना शुरू कर देंगी। देन सारा मटेरियल फिर से डिकंडेंस हो जाएगा, क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल नहीं रहेंगे और इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपली टेलोफेज इज ऑपोजिट टू प्रोफेज। देन साइटोकाइनेसिस हुई, हमारे पास साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड हो गया एंड बाय द एंड ऑफ द माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। दोज आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्लियर? Next we have meiosis। meiosis stands for reductional division। reductional division क्यों बोलते हैं? अगर हमने 2n सेल के साथ स्टार्ट किया तो by the end of meiosis हमारे पास जो सेल्स बनेंगे those are n, half the number of chromosomes in comparison to the parent cell हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे meiosis के अंदर। reductional division पर्पस क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। meiosis के टाइम पर ही क्रॉसिंग ओवर भी होती है। क्रॉसिंग ओवर मतलब डीएनए स्ट्रैंड जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो वो जो है दैट दोज वेरिएशंस आर ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ मियोसिस। सो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, दैट मीन्स 2n विल बिकम n। फ्लो क्या है बेटा जी? पहले मियोसिस 1 देन मियोसिस 2। यस, वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क कि जो मियोसिस 1 है दैट इज एक्चुअली रिडक्शनल डिवीजन। Meiosis 2 is equational division. It is much more similar to your mitosis, not meiosis 1. Okay, तो अगर पूरा हम 2 में देखें तो meiosis 1 is actually reductional, not the complete meiosis. Meiosis 2 is equational. जो भी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर ने हाफ होना है that is after meiosis 1 only, not after meiosis 2. फेजेस वही आएंगे। meiosis 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस। देन कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा ही होगा अगर हमें 2 सेल्स की फॉर्मेशन करनी है। प्रोफेज 1 की बेटा फर्दर स्टेजेस होती हैं। प्रोफेज 1 बहुत लंबा होता है माइटोसिस के प्रोफेज एंड मियोसिस 2 के प्रोफेज के कंपैरिजन में। सबसे पहले लेप्टोटीन, ये तुम याद कर सकते हो बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेजी, जीब्रा, प्लेस, ढोल, डेली। लेजी इज फॉर लेप्टोटीन, जीब्रा इज फॉर जाइगोटीन, पैकेटीन, पी, प्लेस, डिप्लोटीन, ढोल, डी, डेली। सो लेजी, जीब्रा, प्लेस, ढोल, डेली। सो लेप्टोटीन में क्या आएगा बेटा? क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे। जाइगोटीन में साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है? मार्क इट, स्टार मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड। साइनेप्सिस का मतलब होता है बेटा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर एक क्रोमोसोम का सेट मदर से आया हुआ है, एक क्रोमोसोम का सेट फादर से आया हुआ है। जो होमोलोगस पेयर है साइनेप्सिस के टाइम पर मदर का और मम्मी का और पापा का क्रोमोसोम साथ में आकर पेयर हो जाएगा। दैट इज योर साइनेप्सिस। मतलब जाइगोटीन स्टेज के बाद हमें क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर है, साइनेप्सिस है, सेंटर में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब
mark it that bivalent, it is also known as bivalent और टेट्राड. बाइवेलेंट और टेट्राड स्ट्रक्चर भी हमें कब दिखाई देती है? जाइगोटीन स्टेज में. बाइवेलेंट और टेट्राड साइनेप्सिस कब हो रही है? जाइगोटीन में. पैकेटिन कब में क्या होता है? नीट का फेवरेट है ये. दिस इज क्रॉसिंग ओवर विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम. क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में? ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर में, ये दोनों अपनी सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं. लेट्स से मैं इसको पिंक कलर का बना देती हूँ. ये अपनी सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेंगे. इसकी छोटा सा पार्ट इसके पास चला जाएगा और इसका इसके पास. दिस इज क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स. डिप्लोटीन, कियास्मेटा, पैकेटिन के बाद क्या होगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा. क्रोमोसोम कहीं और से अटैच नहीं होगा, ओनली एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर साइट. तो हमें क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई देगा. लेट्स से मैं ये एक क्रोमोसोम बनाती हूँ, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो सिर्फ क्रॉसओवर साइड पर ये अटैच्ड है. तो ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, दिस इज योर कियास्मेटा. अब ये कियास्मेटा रखना थोड़ी है, कियास्मेटा भी हमें हटाना है. तो ये भी कैसे कब होगा बेटा? डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा मीन्स पहले ऐसे था, ये धीरे धीरे टर्मिनल एंड पे जाएगा और खुल जाएगा और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे. सो बेसिकली वी कैन से प्रोफेस 1 का मेन मकसद क्या था, हुआ क्यों है? क्रॉसिंग ओवर हो जाए ताकि वेरिएशन आए और एवोल्यूशन चल सके. नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफेज 1, मोर और लेस माइटोसिस जैसा होगा. अब जो हमारे पास होमोलोगस पेयर है वो इक्वेटर पर आ जाएगा. याद रखना मियोसिस 1 में 2 इक्वेटोरियल प्लेन्स बनेंगी, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बनेंगी, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर, एक होमोलोगस क्रोमोसोम नीचे. एनाफेज के टाइम पर अब एक और चीज जो है डिफरेंस है माइटोसिस एंड मियोसिस में. माइटोसिस में हमने देखा था कि सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को दोनों साइड का स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा था. यहां पर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को सिर्फ एक ही साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, दोनों साइड से वो अटैच नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों साइड से अटैच हो गया तो क्रोमैटिड सेपरेट होगा. बट मियोसिस 1 इज नॉट अबाउट द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, इट इज अबाउट द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. हमें एक होमोलोगस पेयर में से एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक सेल में और एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक सेल में जो है सेपरेट करना है. सो एनाफेज 1 में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे. टीलोफेज 1 में क्या होगा? 2 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. अगेन टीलोफेज 1 इज रिवर्सिबल, सॉरी नॉट रिवर्सिबल, व्हाट शैल आई से, इट इज ऑपोजिट टू प्रोफेज 1. दीज आर दी एनसीईआरटी गिवन डायग्राम. प्रोफेज 1 में प्रॉपर हमें क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं. मेटाफेज के अंदर डबल इक्वेटोरियल प्लेन बन गई है और एनाफेज के टाइम पर एक होमोलोगस, ये हमारे पास 2 का पेयर था, होमोलोगस पेयर, एक ऊपर चला गया एक नीचे. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे आफ्टर मियोसिस 1. 2 सेल्स बन गए. क्लियर? इफ यू स्टार्ट विद 4 क्रोमोसोम देन एंड में तुम देखो 2 बचेंगे, तो दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा आफ्टर मियोसिस 1. साइटोकाइनेसिस मियोसिस 1 के बाद भी होगी. नेक्स्ट है हमारे पास मियोसिस 2 विच इज वेरी मच लाइक माइटोसिस. सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, बस ये याद रखना. मियोसिस 1 के बाद वी स्टार्ट विद 1 सेल. मियोसिस 1 हुई, 2 सेल बने, ये दोनों सेल्स फिर मियोसिस 2 करेंगे. तो एट द एंड जो टोटल रिजल्ट है फ्रॉम 1 सेल बाय द एंड ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. क्लियर? रिजल्ट क्या है बेटा? 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे. माइटोसिस में हमने देखा था दे वर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल और हाफ द क्रोमोसोम नंबर होंगे. एनसीईआरटी गिवन डायग्राम, ये हमारे पास एक प्रोफेज 2 है जहां पर हमारे पास सेल्स, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये इक्वेटोरियल प्लेन पर आए. देन एनाफेज में दोनों क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट हो गए एंड एक एक क्रोमैटिड एक एक सेल के अंदर चला गया. देन साइटोकाइनेसिस होगा. क्रोमैटिड सेपरेशन की वजह से क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता. सो 2 क्रोमोसोम्स वाले सेल ने एंटर किया था, 2 क्रोमोसोम सेल वाले
दो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी बाय द एंड ऑफ मियोसिस 2. क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर माइटोसिस एंड मियोसिस. आई होप सारे डिफरेंसेस तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है तुम्हारे माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर. दो क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहले ये देखो बेटा, माइटोसिस फर्स्ट माइटोसिस के बाद एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनेंगे. माइटोसिस में जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनेगा, मियोसिस में जेनेटिकली डिफरेंट सेल बनेगा. माइटोसिस इज मेनली इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस इज ओनली फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. माइटोसिस के साथ हम बेटा जेनेटिकली सेम बना रहे हैं, प्लस कोई ये एवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं कर रहे बिकॉज देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर. मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है. माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. मियोसिस में मियोसिस 1 इज योर रिडक्शनल डिवीजन बट मियोसिस 2 इज योर इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड दोनों सेल्स कर सकते हैं बट मियोसिस हैप्लॉयड सेल नहीं कर सकता, सिर्फ डिप्लॉयड सेल ही मियोसिस कर सकता है. क्लियर? जब स्पिंडल फाइबर आएगा तो बेटा वो आके अटैच होगा काइनेटोकोर के साथ. सो स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, गलत. काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, गलत. टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, गलत. काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ये बिल्कुल सही है. अपनी एनसीईआरटी में देखोगी ये लाइन एज इट इज गिवन है दैट स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम. नेक्स्ट है बेटा, ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमें एक माइटोसिस की स्टेज की डायग्राम है. हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है. सबसे पहले बेटा अगर तुम्हें डायग्राम देखे अच्छे से तो तुम्हें डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सी फेज ऑफ माइटोसिस की बात हो रही है. हमने किया था प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम दिखाई देंगे बट क्रोमोसोम स्कैटर्ड होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर. मेटाफेज में वो सेंटर में आकर लाई कर जाते हैं. एनाफेज में सेंट्रोमियर ब्रेक होगा और वो 2 में डिवाइड हो जाएंगे. टीलोफेज में डीकंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम. सो यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन प्रेजेंट है. सो दैट मीन्स सारे क्रोमोसोम्स ने इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर लाई कर लिया है. सो दिस इज योर मेटाफेज. सो मेटाफेज, ये एनाफेज और लेट प्रोफेज ये तो पहले ही बेटा ऑप्शन आउट हो गए बिकॉज दिस इज द मेटाफेज. Spindle fibers attach to kinetochores, centromeres split and chromatids separate. Chromosomes move to spindle equator, chromosome made up of 2 sister chromatids. ओके, ये बिल्कुल सही है बेटा. ये जो ऊपर ठीक है नाम इन्होंने स्टेज आइडेंटिफाई सही किया है बट जो लिखा है ना सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ये होता है एनाफेज में, नॉट इन द मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पर आ जाते हैं, बिल्कुल सही है. और हर एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स का बना होगा. सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब एक ही क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स. अगर बेटा हम होमोलोगस पेयर में देखें देन दीज 2 आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्लियर? So I hope after this video the difference between mitosis and meiosis is very clear to you. ऐसे ही बायोलॉजी जेम एंड टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए सब्सक्राइब करो बायोएज. थैंक यू.